बात करूँगा आज की इस वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग और बेहतरीन मूवी के बारे में जिसका नाम है द कॉल ऑफ द वाइल्ड। ठीक है, मूवी बेसिकली है स्टार्टिंग दिखाई जाती है कि लोग बहुत सारे लोग मिलकर किसी खजाने को ढूँढ रहे हैं, पर खजाने के ऊपर नहीं मूवी निर्भर है। उसके अलावा बहुत कुछ मूवी कंटेन करती है। तो बेसिकली स्क्रीन पर तुम जिसको देख रहे हो उसका नाम है बग्स। बग्स एक बेहतरीन तरह का कुत्ता है जो कि फिजिकली और मेंटली आम कुत्तों से बहुत डिफरेंट है। फिजिकली मतलब ये काफ़ी लंबा चौड़ा है, हट्टा-कट्टा है और मेंटली बात करूँ तो एक इंसान की तरह है। मतलब बहुत जल्दी चीज़ें सीख लेता है और बहुत ही खुराफाती टाइप का इसका दिमाग है। मतलब भाई साहब कि बेसिकली ये जो पालतू कुत्ता है किसका, एक जज का, और अपनी लाइफ अच्छे से स्पेंड कर रहा होता है जहाँ पर इसके जज और उसकी फैमिली मेंबर्स काफ़ी इससे दुखी हैं क्योंकि ये आम कुत्तों की तरह नहीं रहता, खिलता कुत्ता नहीं है, बल्कि उनको काफ़ी परेशान करता है और उनकी काफ़ी सारी चीज़ को डिस्ट्रॉय भी करता है। अब आम सी बात है यार, सी बात है कि ऐसे कुत्ते करते हैं एक तरह से, तो काफ़ी फिर चंचल टाइप के कुत्ते होते हैं जो कि आस-पास अपने मालिक को परेशान करते रहते हैं, ऐसा आम तरीके से होता है, पर बग्स उन सभी से डिफरेंट है। मतलब ऐसी तबाही मचाता है भाई साहब कि वो जो बॉस होता है एक तरह से, जो जज जज होते हैं, वो ठान लेते हैं भैया किसी इस घर से हटाना पड़ेगा और बेसिकली वो दिन आ जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि बग्स जो है उनके बर्थडे के सारे करामात को बिगाड़ दिया होता है और आखिरकार वो जज होते हैं डिसाइड कर लेते हैं कि बग्स को उस घर से हटा देंगे। और बग्स भी इस बात से बिल्कुल अनजान होता है कि आज उसकी रात जो बाहर की है वो आखिरी रात होगी इस घर में। हम देखते हैं कि आखिरकार 2 आदमी आते हैं, बग्स को एक तरह से कहो तो शॉर्ट टाइम में ही उठाकर वहाँ से लेके चले जाते हैं। बग्स भी इस बात से अनजान होता है कि आखिरकार वो जा कहाँ रहा है और अब बग्स की लाइफ में चेंज आने वाला है। एक तरह से कहो तो अब तक जो नॉर्मल लाइफ जी रहा था खुशी से, पर अब उसकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आएगा क्योंकि वो मालिक से दूर जा रहा है। अब वो उसे कहाँ जाएगा, कैसे रखा जाएगा, उसको इस बारे में कोई आइडिया नहीं है। बल्कि उसको ये बात पता भी नहीं है कि वो अपने घर से कैसे हट गया। मतलब मैं क्या ही बताऊँ। और हम अगले सीन में देखते हैं जब बग्स की आँख खुलती है तो उसके सामने एक तरह का आदमी होता है जिसके हाथ में एक स्टिक होती है और उसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा होता है। पर बग भाई साहब देख रहे हो आम कुत्ते की तरह तो है नहीं कि डर जाएगा। हाँ, शुरुआत में डरता है भले, पर पूरी कोशिश करता है वहाँ से भागने की, और जब भाग कर ऊपर आता है तो पता चलता है भाई साहब वो किसी घर में नहीं, बल्कि किसी कैद खाने में नहीं, बल्कि एक शिप पे है, जो शिप के आसपास पूरा तरफ पानी है और बेसिकली वो अलास्का के आसपास आ चुका है जगह पर और उसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। और बेसिकली वो भाग कर जाएगा भी कहाँ, मतलब पूरी तरफ पानी है। तो ये बात समझ आता है भाई साहब कि मैं अपने घर से काफ़ी दूर आ गया हूँ, अब मुझे इसी की बात माननी पड़ेगी और ये जो कहता है मुझे करना पड़ेगा। वो भी काफ़ी डर जाता है और तरस तो काफ़ी सैड फील करता है बग्स। पर स्क्रीन पर तुम्हें अब एक ओल्ड आदमी दिख रहा होगा जो बेसिकली अपने सारे ज़मीन जायदाद बेचकर वहाँ से निकल रहा होता है क्योंकि वो जान गया होता है भाई साहब कि बैंकरप्ट बन चुका है। तो मतलब वो सारे अपने जायदाद जो है वो बैंक के नाम कर दिया है क्योंकि वो बैंकरप्ट इसलिए हो गया क्योंकि उसने बहुत पहले बैंक से लोन लिया था किसी खजाने को ढूँढने के लिए, पर उसे वो खजाना मिला तो नहीं। अब वो सारा दिवालिया निकल चुका है। अब बेसिकली वो जगह छोड़कर जा रहा है। तुम्हें बताऊं भाई साहब ये मेन कैरेक्टर है मूवी का, पर अभी तक बग्स से और इसकी मुलाकात नहीं हुई है। मैं तुम्हें बता ही रहा हूँ, हम तुरंत ही देखते हैं बग्स से और उसकी टक्कर हो जाती है जहां पर हम देखते हैं कि बग्स को देखकर वो काफी हैरान होता है और बग्स उसका एक चीज होता है, तो इसका हो तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है जो गिरा हुआ देख लेता है। वो आदमी जो होता है वहां से चला जाता है, पर हम देखते हैं बग्स उसके पीछे वापस जाता है और उसी इंसान को वो वापस करता है उसका म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो होता है। और इस बात को देखकर वो आदमी जो होता है वो काफी हैरान होता है यार कि कोई कुत्ता इतना सिंसियर कैसे हो सकता है, और उसे थैंक यू कर आगे बढ़ जाता है। हाँ, उसका नाम भी सुन लेता है कि इसका नाम बग्स है, बोलता है बग्स थैंक यू। तभी हम देखते हैं भाई साहब कि बग्स का मालिक आता है, उसे वापस से रस्सी में बांधकर लेके जाने लगता है। हम अगले सीन में देखते हैं बग्स के साथ काफी कुत्ते होते हैं जहाँ पर झुंड में बैठा होता है, बेसिकली वहाँ पे बेचने के लिए रखा गया। तभी एक आदमी आता है, उसे खरीदने की कोशिश करता है और बेसिकली ओल्ड मैन की तरह वो भी उससे काफी इंस्पायर्ड हो जाता है कुत्ते से कि आम कुत्तों से वो काफी अलग होता है यार सच में। और हम देखते हैं कि आखिरकार वो जो इंसान होता है उसे खरीद लेता है। देखते देखते हम देखते हैं भाई साहब उसको उठाकर अपने घर पर लेके आता है। बेसिकली वो काम करता है मेल डिलीवरी का, मतलब कि जो लेटर होता है ना उसका डिलीवरी का काम करता है वो पहाड़ों पर। मतलब तुम्हें पता है भाई साहब जो पूरा सीन चल रहा है वो बर्फ का इलाका है पूरा। अब इस इलाके में तो भाई साहब बक्स को तो कोई एक्सपीरियंस है ही नहीं रहने खाने पीने का, एक तरह से कहो तो बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं है। और हम देखते हैं कि उस आदमी का मेन काम जो होता है वो होता है कि लेटर डिलीवरी का होता है। और तभी उसी मेंबर और सारे डॉग मेंबर से मिलाता है वो आदमी बक्स को, जहाँ पे कम से कम 7-8 कुत्ते और होते हैं और उस डॉग के ग्रुप में एक मेन लीडर होता है उनका जिसका नाम हस्की होता है। बेसिकली उसका नाम स्पीड होता है, तो हस्की उसके ब्रीड का नाम है जिसको तुम स्क्रीन पर देख सकते हो। मतलब काफी भयंकर होता है वो, और उससे सारे डॉग डरते भी हैं क्योंकि वो लीडर है भाई साहब। और उसके हिसाब से सबसे पावरफुल भी वही है और सबसे स्मार्ट भी वही है। अगले सीन में पता चलता है भाई साहब उस आदमी का प्लान होता है 500 माइल एक तरह से कहो तो डिस्टेंस ट्रेवल करना है उन सभी डॉग को मिलकर, और उन्हें खींचना है उन दो, एक औरत होती है उनके साथ और एक आदमी जो तुम्हें पता है, उनको खींचना होता है उन सारे डॉग को। एक तरह से कहो तो उन्हें डिस्टेंस ट्रेवल करनी है ताकि वो बाकी लोगों को लेटेस्ट प्रोवाइड कर सकें टाइमली। तो हम देखते हैं कि ये सफर स्टार्ट हो जाता है। अब देखो भाई साहब बाकी जो डॉग्स हैं वो तो ट्रेंड है, मतलब उस काम के लिए, उस सफर के लिए, उस हालात के लिए, पर हमारा बग्स जो ट्रेंड नहीं होता है उसे काफी प्रॉब्लम पड़ती है भाई साहब उस मैदान में चलने में, क्योंकि तुम्हें पता है भाई साहब आसपास पूरा बर्फ है। अब बग्स इसमें फिसल रहा होता है एक तरह से तो चल नहीं पाता है, और इसको देखकर वो जो उसका मालिक होता है वो काफी उससे गुस्सा भी होता है, और बाकी डॉग्स जो तो उससे गुस्सा हो रहे होते हैं कि मतलब उसका पूरा काम बिगाड़ रहा होता है बग्स। एक तरह तो देखते हैं हम सीन में जहां पर उनकी गाड़ी गिरा भी देता है बग्स की वजह से, क्योंकि बग्स कंट्रोल नहीं कर पाता अपने आप को। क्योंकि देखो यार बग्स जो है वो काफी डरा और सहमा होता है भाई साहब, क्योंकि इन हालात के लिए बग्स कोई बना ही नहीं था। बग्स जहां पर एक नवाबी ठाट बाट से रह रहा था एक जज के घर में,
फुल एन्जॉय कर रहा था। अब उसे किसी की तरह से तो अंडर काम करना पड़ रहा है। इस हालात के लिए वो अभी तक प्रिपेयर नहीं होता यार। पर वो कहावत है ना यार कि हालात इंसान से जो ना करवा दें। तो बेसिकली ऐसा हो जाता है कि बग्स धीरे-धीरे प्रिपेयर कर जाता है और धीरे-धीरे वो गाड़ी लेकर घिसने लगता है और बाकी लोगों से तेल-मेल जुलाकर आगे बढ़ने लगता है। अभी हम देखते हैं भाई साहब वो अपना काम पूरा अच्छे से निभा रहे होते हैं, मतलब मील्स अच्छे से प्रोवाइड करा रहे हैं। और तुमने एक सीन रील्स में कहीं न कहीं देखा होगा भाई साहब कि एक अच्छी लीडर की खासियत क्या होती है। मैंने भी इस सीन को रील्स में देखा जिसको तुम स्क्रीन पर देख रहे होगे, जहाँ पर जो लीडर होता है वो पानी पी रहा होता है, बाकी जो कुत्ते पानी पीने आते हैं उन्हें पीने नहीं देता है। और बेसिकली मैंने ये सीन देखा था किसी रील में, मुझे पता नहीं था बेसिकली ये सीन इसी मूवी का है। तभी हम देखते हैं बग्स जाता है किसी और जगह पानी का इंतज़ाम करता है, तो बर्फ़ तोड़ता है और बाकी सारे कुत्तों को पानी पिलाता है। तो मुझे ये बात समझ में आती है भाई साहब कि अच्छी लीडर की क्वालिटी क्या होती है। तो इस सीन से तुम लर्निंग ले सकते हो भाई साहब। और बाकी इस सीन के बाद से बाकी जो डॉग्स होते हैं, वो कनेक्टेड फ़ील करते हैं बग्स से। एक तरह से कहो तो बग्स अब उनसे घुल-मिल जाता है। हाँ, अभी तक उससे घुल-मिल नहीं पाया है लीडर से, क्योंकि लीडर काफ़ी एक तरह से होता है यार हस्की एग्रेसिव होता है और उसे पसंद नहीं करता है। फिर क्या वो अपना सफ़र स्टार्ट कर देते हैं। फिर हम एक सीन देते हैं जहाँ पर उनकी जो लेडी होती है ना यार, वो बर्फ़ में आगे रास्ता देखने के लिए जाती है, तो अचानक से वो बर्फ़ के नीचे गिर जाती है। और तभी हम देखते हैं कि भाई साहब बग्स जो होता है वो बहादुरी से जाता है, नीचे कूद कर उसी लेडी को बचा लेता है। और हम देखते हैं इस सीन के बाद से जो उनके 2 मालिक होते हैं ना यार, वो काफ़ी कनेक्टेड फ़ील करते हैं बग्स से, मतलब काफ़ी प्यार करने लगते हैं उसको। और ये बात तो सबको पसंद आती है वहाँ पे सारे डॉग को, पर स्पीड को तो उसका तो वो हस्की जो डॉग है उसको पसंद बिल्कुल नहीं आती यार। अब उसको लगता है भाई साहब उसका लेवल कम हो रहा है, अब उसको उतना लोग प्यार नहीं करते हैं। देखो भाई साहब तुम मानो ना मानो, बग्स में कुछ तो खास बात है भाई साहब कि अपनी जान की परवाह नहीं करता है और उस लेडी को बचाता है। तो मतलब यार बग्स में सच में यार बहुत ही अच्छा डॉग है, उसमें कुछ खास बात है जो कि और डॉग्स में नहीं है, बल्कि मैं तो कहूँगा उस लीडर डॉग में भी नहीं है। और फिर क्या होना था, हम देखते हैं आखिरकार जो लीडर डॉग होता है कि उसको तो हस्की जो होता है उसे रात में एक तरह से तो फाइट के लिए इनवाइट करता है और बेसिकली उन दोनों में फाइट होती है। हस्की प्रूव करना चाहता है भाई साहब कि इस गैंग का लीडर अभी तक मैं ही हूँ। और हम देखते हैं शुरुआत में वो काफ़ी भारी पड़ता है बग्स पे, बग्स की अच्छे से पिटाई करता है। फिर हम देखते हैं भाई साहब कि जो बाकी मेंबर्स जो होते हैं ना डॉग्स के, वो हस्की को अब लीडर नहीं मान रहे थे, क्योंकि उनको लगता है भाई साहब अब लीडर के लायक हस्की नहीं है। और हम देखते हैं आखिरकार वो काफ़ी भौंकने लगते हैं, क्योंकि घायल हो गया होता है बग्स, भाई बग्स लेटा होता है। तो हम देखते हैं बग्स आखिरकार उठता है, फिर फाइट करता है और इस बार हस्की को हरा देता है और फिर से लीडर बनने की कोशिश, तो एक तरह से बन ही जाता है उसको हराने के बाद। और हम देखते हैं इस बात से हस्की जो होता है ना यार काफ़ी दुखी होता है। और मुझे इस बात का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था यार कि वो गैंग ही छोड़कर चला जाएगा, तो उसको उनकी टीम छोड़कर हस्की निकल जाता है। बाकी डॉग भी इस बात से काफ़ी दुखी होते हैं और हस्की तो इस बात पता नहीं क्यों गुस्सा होकर निकल जाता है भाई साहब, मुझे समझ में नहीं आया। क्योंकि उसको ये लग रहा था भाई साहब कि इस गैंग का लीडर एक ही हो सकता है, अब बग्स बन चुका है लीडर, क्योंकि उसको सारे मेंबर्स सपोर्ट करते हैं। अब बग्स ज़ाहिर सी बात है लीडर बन चुका है, पर उसको जाना नहीं चाहता, मुझे ऐसा लगा। बग्स भी इस बात से काफ़ी दुखी होता है भाई। देखो बग्स जो होता है ना यार, सबसे डिफरेंट डॉग होता है। मुझे कसम बता रहा हूँ उसके अंदर फीलिंग्स इंसानों की तरह बिल्कुल होती है। मैं तो कहूँगा इंसान से भी अच्छा। और फिर हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ पर जो उनका मालिक होता है वो हस्की को ढूँढता है, पर हस्की नहीं मिल रहा होता है, क्योंकि हस्की भाई सारे टीम मेंबर्स को लीड कर रहा होता है। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर आके बग्स खड़ा हो जाता है, मतलब वो बोलता है, कहना चाहता है कि भाई साहब अब मैं टीम को लीड करूँगा। पर हम देखते हैं भाई जो उनका मालिक होता है वो कहता है भाई साहब तुमको आए भी 5 दिन हुए हैं, तुम्हें बिल्कुल आइडिया नहीं है कि हमें कहाँ जाना है, और तुम बिल्कुल एक तरह से कहो तो तुम अभी तक चल नहीं पा रहे थे हमारे साथ। तुम अभी से ठीक से बर्फ का रास्ता तुम जानते नहीं हो, तुम बिल्कुल चल भी नहीं पा रहे थे अभी तक। फिर हम देखते हैं कि बाकी एक और कुत्ते को उठा के लाने की कोशिश करता है ताकि उसको लीडर बना दिया जाए, पर हम देखते हैं बाकी कोई कुत्ता लीडर नहीं बनना चाहता है और आखिरकार हम देखते हैं बग्स ही लीडर बन जाता है। अब बाकी सब डॉग्स होते हैं उसी तरह से कहो तो यार एक्सेप्ट कर लेते हैं लीडर की तरह, और वो लोग भी काफ़ी खुश होते हैं। और फिर तुम्हें काबिलियत पता चलेगी बग्स के ना यार, बग्स काफ़ी अच्छा प्रदर्शन करता है भाई साहब, बहुत स्पीड में भागता है और अच्छे खासे तरीके से बाकी सभी को लीड करता है। उसकी परफॉर्मेंस देखकर वो दोनों मेंबर्स भी होते हैं काफ़ी खुश होते हैं यार कि ये बग्स में इतनी जल्दी चेंजेस कैसे आ गई। मैं कह रहा हूँ ना भाई साहब, बग्स बहुत जल्दी चीज़ें सीख लेता है और किसी का तो माहौल में ढल जाता है, ये काफ़ी अच्छा है यार। और क्या होना था, हम देखते हैं भाई अगले दिन वो लोग आखिरकार उस सिटी में पहुंच जाते हैं जहाँ उनको लेटर डिलीवर करना होता है। आखिरकार वो लेटर आसानी से डिलीवर कर देते हैं। तभी यहाँ पे बग्स को वही ओल्ड मैन दिखता है और वो ओल्ड मैन उससे पहचान जाता है और लिटरली बग्स उसे पहचान जाता है। मुझे अभी तक लगा भाई साहब कि अब इन दोनों में कोई स्टोरी अब इन दोनों के साथ में बढ़ी है, पर अभी तक इन दोनों का स्टोरी साथ में नहीं बढ़ता है। अब ये लोग अलग-अलग रास्ते चल जाते हैं फिर। और फिर क्या होना था, हम देखते हैं भाई साहब फिर से बग्स अपने नए सफ़र पर निकल जाता है और फिर हम देखते हैं कि कुछ 80 दिन बाद फिर वापस लोग उसी सिटी में आते हैं फिर से लेटर डिलीवर करने। जहाँ पर हमें पता चलता है भाई साहब कि उनका जो लीडर होता है, जैसे तो जो बग्स का मालिक होता है, बग्स के मालिक के नाम भी एक लेटर आया होता है उसी सिटी में। तो हम देखते हैं उसे जब पढ़ता है तो वो काफ़ी शॉक हो जाता है, क्योंकि उस लेटर में लिखा होता है भाई साहब कि अब उन्हें काम करने की ज़रूरत नहीं, तो उसे काम से निकाल दिया गया है और बेसिकली ये लेटर डिलीवरी वाला जो काम है इसे बंद कर दिया गया है, क्योंकि अब उस सिटी में एक नया टेक्निक आ चुका है। तुम्हें पता है भाई साहब कि अब लोग टेलीग्राम या मैसेज करके देते हैं ना, तो वहाँ बेसिकली वो सुविधा आ चुकी है उनकी सिटी में कि वहाँ के लोग अब लेटर नहीं बल्कि ऑनलाइन ही एक तरह से होता है मैसेज के थ्रू आप अपना काम करा सकते हैं। तो काफ़ी दुखी और सैड न्यूज़ होता है भाई साहब बग्स के लिए भी और उस मालिक के लिए भी, क्योंकि उन्हें अब दूर रहना पड़ेगा। एक तरह से तो अब उसकी कोई ज़रूरत नहीं भाई साहब बग्स की, और आखिरकार वो उन्हें छोड़ के चला जाता है।
पर ये बात बुरी नहीं होती कि भाई साहब कि वो उन्हें छोड़कर चला गया। बुरी बात तो ये होती है भाई साहब कि उसे फिर एक और मालिक खरीद लेता है, जो काफ़ी बुरा होता है भाई साहब। वो उन्हें काफ़ी बुरी तरह ट्रीट करता है भाई साहब। फिर हम देखते हैं कि उन्हीं सारी टीम को खरीद कर वो वापस किसी और मिशन पर निकल रहा होता है, जहाँ पर उस मालिक के साथ 2 और होते हैं आदमी, एक लेडी होती है, एक औरत होती है। और बेसिकली उनका मेन मोटिव होता है उस जगह को फाइंड करना, जहाँ पर गोल्ड मिलेगा। और तुम्हें मूवी की स्टार्ट में बताया था भाई साहब कि मूवी बेसिकली गोल्ड के ऊपर ही घूमने वाली है। बक्स की तरफ से तो लीड एक्टर है इस मूवी का। और हम देखते हैं भाई साहब उनके सफ़र के स्टार्टिंग से पहले देखते हैं वो काफ़ी सारा सामान साथ में लिए होते हैं, और जो बक्स की टीम होती है वो आगे मूवी नहीं कर पाती है। और हम देखते हैं कि उससे जो मालिक होता है काफ़ी गुस्सा होकर उसे मारने आता है। तभी उनके सामने वही ओल्ड मैन आ जाता है और आखिरकार वो बक्स को बचा लेता है। और हम देखते हैं भाई साहब कि वो आदमी से कहता है, भाई साहब कि तुम्हारे प्रॉब्लम इस शिप में ही, तरह को जो गाड़ी है उसमें ही प्रॉब्लम है, तुम इन कुत्तों को क्यों मार रहे हो? वैसे भी तुम जहाँ जा रहे हो तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। क्योंकि जो ओल्ड मैन होता है ना भाई साहब, ये जान रहा था कि वहाँ कोई गोल्ड नहीं मिल रहा है, क्योंकि मैं भी उस जगह के पीछे पहुँच जा चुका हूँ। मुझे आज तक वो जगह नहीं मिली जहाँ पर गोल्ड मिलता है। जिससे वो आदमी होता है वो काफ़ी गुस्सा होता है, कहता है कि तुम मेरे काम में दखल-अंदाज़ी मत करो, तुम अपना काम करो। आखिरकार हम देखते हैं कि वो उन डॉग्स को लेकर वहाँ से चला जाता है। हम एक और दूसरा सीन देखते हैं भाई साहब, जहाँ पे वो सब बग्स की टीम को लेकर बहुत ऊपर पहाड़ के ऊपर चढ़ रहे होते हैं, जहाँ पर बग्स की टीम नहीं चढ़ पाती है। और बग्स भी काफ़ी थक चुका था, क्योंकि उसे लगातार काम करा रहे थे ये लोग भाई साहब। और एक तरह से कहा तो काफ़ी एक जगह जाके लेट जाता है, और उससे काफ़ी गुस्सा होता है उसका मालिक, और डिसाइड करता है उसे शूट करने का। तभी हम देखते हैं भाई साहब वही ओल्ड मैन आता है और बग्स को बचा लेता है, क्योंकि बग्स अब बेहोश हो चुका था। और वो आदमी कहता है कि हम इसे ढो नहीं सकते, हम इसे मार देंगे। हम देखते हैं भाई साहब वो ओल्ड मैन उसे बचा लेता है, और बाकी जो टीम होती है उनकी कुत्तों की, वो सब सोचते हैं भाई साहब बग्स मर चुका है, और ना चाहते हुए उन टीम मेंबर्स को आगे जाना ही पड़ता है। और वो जो आदमी होता है उन्हें लेकर चला जाता है। और फिर हम देखते हैं बक्स जो होता है उसे वही ओल्ड मैन अपने घर लेके आता है और उसकी देखभाल करता है। और अब बक्स ठीक है। हम देखते हैं भाई साहब वो दोनों अच्छा खासा टाइम साथ में स्पेंड कर रहे होते हैं। तभी हम एक सीन देखते हैं जहाँ पर जो ओल्ड मैन होता है वो किसी बार में बैठा होता है। तभी वहाँ पर वही आदमी आता है और कहता है कि तुम्हारे वजह से ही सारे मेरे डॉग भाग गए, क्योंकि बक्स की वजह से। तुम्हें पता है भाई साहब बक्स को सारे डॉग्स होते हैं लीडर मानते हैं। अगर बक्स नहीं तो उन सारे डॉग्स का मन नहीं लग रहा होता है, वो सारे डॉग्स उसे छोड़कर भाग गए होते हैं, उसका सपना अधूरा रह गया था। तो काफ़ी गुस्सा हो रहा था ओल्ड मैन पर, उसे मारता भी है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ तुरंत ही बक्स आता है और उस ओल्ड आदमी को बचाने के लिए उस आदमी पर अटैक कर देता है। तभी हम देखते हैं भाई वहाँ के जो काफ़ी मेंबर्स होते हैं वो इस बात समझ जाते हैं भाई साहब कि उसी विलेन की एक तरह से तो गलती है, और उसे उस बार से निकाल कर फेंक देते हैं। और हमें बाद में पता चलता है भाई साहब कि बक्स और उस ओल्ड मैन के अंदर एक अच्छी खासी बॉन्डिंग बन चुकी है, क्योंकि बक्स भी उसे अपना लीडर मानने लगा है अब। फिर हम अगले सीन में देखते हैं भाई साहब कि वो ओल्ड मैन जो होता है वो बक्स से बात कर रहा होता है। कहता है भाई साहब मेरा एक लड़का है जो मुझे कह रहा था कि भाई साहब उसने मैप बना लिया था जहाँ पर असली में गोल्ड है। उसका सपना ये था कि भाई लास्ट मरने से पहले वो उस गोल्ड के खजाने को ढूंढ सके, तो उसका तो उस एरिया को डिफाइन कर सके जहाँ पर असली में गोल्ड है। और वो बक्स को समझा रहा होता कि मैंने आज तक सफर इसलिए नहीं की क्योंकि मुझे पार्टनर नहीं मिल रहा था। अब मुझे लगता है तुम मुझे मिल चुके हो तो हमें ये सफ़र शुरू करना चाहिए। और हम देखते हैं कि आखिरकार वो दोनों डिसाइड कर लेते हैं कि अब वो सफ़र पे निकलेंगे और आखिरकार उस गोल्ड के खजाने को ढूँढेंगे कि बेसिकली वो जगह कहाँ है जहाँ गोल्ड मिलता है। और फिर क्या होना था हम देखते हैं अगले सीन में वो दोनों वो रास्ता डिसाइड कर लेते हैं भाई साहब कि कैसे उन्हें निकलना है मैप में, और आखिरकार वो अगले दोनों दिन वो दोनों निकल जाते हैं वहाँ से। पर हम देखते हैं भाई साहब कि उसी ओल्ड मैन को मारने के लिए वही विलेन उस घर में आता है, और तब उसे दिखता है भाई साहब वही मैप, और उसके पास भी एक आधा मैप होता है जिससे वो जगह को डिफाइन कर लेता है कि ये दोनों कहाँ जा रहे हैं और इसे किसके तलाश में जा रहे हैं। मतलब वो समझ गया था कि ये लोग गोल्ड ढूंढने जा रहे हैं। और हम देखते हैं दूसरी तरफ जो बक्स और ओल्ड मैन होता है वो अच्छा खासा टाइम स्पेंड साथ में कर रहे होते हैं। आखिरकार वो लोग रुकते हैं कहीं ठहरने के लिए, ताकि वो आज की रात रुक सकें, एक तरह से तो आराम कर सके। उन्हें वहाँ एक घर मिलता है लकड़ी का, और आखिरकार वो लोग वहीं रुक जाते हैं। और तभी हम देखते हैं भाई ओल्ड इंसान जो होता है वो नहा रहा होता है, तभी उसे गोल्ड मिलता है, रॉ गोल्ड पत्थर के साइज का। और वो समझ जाता है भाई साहब कि यही वो जगह है जहाँ पे सब लोग कहते थे कि गोल्ड मिलेगा। और क्या देखते हैं हम अगले सीन में वो डॉग्स एक तरह से तो बग्स जो है और वो ओल्ड मैन है अच्छे से जगहों को खंगालते हैं, और आखिरकार उन्हें काफ़ी सारा गोल्ड मिलना शुरू हो जाता है। मतलब उस झील में ही गोल्ड है, और आखिरकार वो गोल्ड को जुटाना शुरू कर देते हैं। देखो भाई अभी सब चीज़ ठीक चल रहा है, पर ऐसा ज़्यादा देर तक नहीं हो सकता। अगले सीन में देखते हैं भाई साहब कि जो बक्स होता है वो जंगल को एक तरह से तो ढूंढने निकलता है, एक तरह से तो और घूमने निकलता है। तो उसे वहाँ पे एक फॉक्स दिखती है जो कि व्हाइट कलर की होती है, काफ़ी सुंदर होती है, और फीमेल होती है। हम देखते हैं बक्स उससे दोस्ती करने की कोशिश करता है, पर उससे दोस्ती करके नहीं बल्कि वहाँ से भाग जाती है। और यही डेली रूटीन होता है बॉक्स का भाई साहब कि उसका पीछे करते-करते डेली पीछा करता है। और फिर हम अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर फॉक्स की टीम होती है, वो किसी का शिकार करने जा रही होती है। तभी हम देखते हैं उसी फॉक्स की टीम में से एक जो फॉक्स होता है, वो नहर में गिर जाता था, तो झील में गिर जाता है और फँस जाता है। और भाई साहब इस काम को देखकर सारे जो फॉक्स हैं वो डर जाते हैं भाई साहब इस सीन को देखकर। पर हमारा बक्स जो है वो तो हिम्मत वाला है, तुरंत कूदता है और बहुत ही मुश्किल तरीके से उस फॉक्स को बचा लेता है। एक तरह से कहो तो यार बहुत बड़ी पेड़ होता है, उसे उठा कर निकालता है, तो यार काफ़ी बेहतरीन सीन होता है भाई साहब। अब मैं तुम्हें बार-बार कह रहा हूँ भाई साहब, ये आम कुत्ता बिल्कुल नहीं है भाई साहब, ये बिल्कुल एक डिफरेंट डॉग है यार, ये कसम बता रहा हूँ। जो आम इंसान जिस काम को देखकर डर जाए, वो काम बक्स कर सकता है। इस कारनामे के बाद से भाई साहब वो फीमेल जो फॉक्स होती है, वो तो इम्प्रेस हो जाती है हमारे बक्स भाई से।
फिर हम अगले सीन में देखते हैं भाई साहब को जो बग्स होता है वो फीमेल फॉक्स जो है उसे काफ़ी ट्रेनिंग देती है कि जंगल में कैसे सर्वाइव करते हैं। तो पहले उसे शिकार करने की ट्रेनिंग देती है। तो हम देखते हैं भाई साहब इससे फ़ायदा होता है ओल्ड मैन को भी, क्योंकि जो बार-बार जो शिकार करता है पक्षी का और फिश का, वो बार-बार ओल्ड मैन को भी ला के देता है। ओल्ड मैन भी काफ़ी इससे इम्प्रेस होता है यार भाई साहब कि यार बग्स तुम ये सब कब सीख लिया यार? तुम तो एक आम हाउसिंग और डॉग हो ना यार, घर के पालतू कुत्ते, तुम्हें सब कब आ गया? बेसिकली इसके पीछे हाथ किसका होता है? वो फीमेल फॉक्स का। उसे काफ़ी ट्रेनिंग दी होती है भाई साहब कि इन हालात में कैसे रहा जाए। और ये तुम्हें पता है ना भाई साहब, मैं तुम्हें पहले बता चुका हूँ, बग्स बहुत जल्दी हर चीज़ सीख लेता है यार। अगर हम देखते हैं भाई साहब जो फॉक्स की टीम होती है वो ना अपने एक तरह का तो घर लेके आती है, और जहाँ पर वो देखकर बग्स काफ़ी खुश होता है यार कि यार ये लोग मुझे अपने में से एक मानते हैं। फिर हम देखते हैं भाई साहब एक दिन बग्स को काफ़ी लेट हो जाता है, उन्हीं फ्रेंड सर्कल के साथ अपने वापस अपने घर लौटता है। तो ओल्ड मैन से काफ़ी गुस्सा हो रहा था। वो कहता है कि तुम अभी तक आ रहे हो वहाँ पर, तुम कहाँ थे अब तक? तो उससे बात कर रहा होता है कि जंगल ठीक नहीं है, तुम्हारा इतनी देर रात तक घूमना बिल्कुल ठीक नहीं है। फिर हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ पर वही फॉक्स फीमेल जो आती है उसके सामने उसको तरह से लेने आई होती है, क्योंकि अगले दिन भाई रात में डांटा होता है फॉक्स को ओल्ड मैन ने। तो उस दिन वो घर से नहीं निकलता है। तब हम देखते हैं ओल्ड मैन देखता है वो सिर्फ फॉक्स को, काफ़ी खुश होता है यार कितना सुंदर फॉक्स, और बात समझ जाता है कि अच्छा तुम इसके साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो। तो आखिरकार वो बोलता है ठीक है तुम जाओ अपना टाइम स्पेंड करो, एंजॉय करो लाइफ को। और बग्स आखिरकार निकल जाता है उसके साथ टाइम स्पेंड करने के लिए। हम देखते हैं भाई साहब कि बग्स के पीछे-पीछे वो ओल्ड मैन भी जाता है उसे देखने के लिए, यार ये लोग कहाँ जा रहे हैं, कैसा एक तरह से कहो तो सीख रहे हैं काम को, एक तरह से तो क्या कर रहे हैं लोग। और पीछे भी जब जब उसको जाता है तो देखता है कि यार वो जो फॉक्स या टीम है उसे काफ़ी चीज़ इंस्पायर कर तरह से सिखा रही हैं, और दोनों काफ़ी अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं। और ओल्ड मैन यही देखकर हैरान होता है भाई साहब कि यार देखो यार बग्स जो है इसी जगह के लिए बना हुआ है। आखिरकार उसे उसकी जगह मिल ही गई। मतलब कि यार वो इंसानों के बीच में रहने के लिए नहीं बना है, क्योंकि वो आम कुत्तों से बहुत डिफरेंट है यार। आखिरकार उसे उसकी डेस्टिनी मिल ही गई, जहाँ उसको आना चाहिए था वो आखिरकार आ गया। मुझे सोना मिल गया क्योंकि मुझे भाई सोना चाहिए था, और आखिरकार घर मिल गया बग्स को जो उसे चाहिए था। और फिर क्या होना था, हम देखते हैं भाई साहब अगले दिन जो था वो ओल्ड मैन डिसाइड करता है भाई साहब कि वो जगह से जा रहा है। काफ़ी सोना वो फेंक देता है और कुछ सोना अपने पास रख लेता है और कहता है कि बक्स देखो यार मेरा काम हो गया यहाँ से, मुझे पता है मैं बहुत जल्द मर जाऊँगा। मैं तुम्हें वापस उसी सिटी में नहीं ले जाऊँगा कि तुम्हारा बहुत बुरा हाल हो मेरे मरने के बाद। तुम यहीं अपनी टीम के साथ रहो, तब तक तुम्हारी जो फैमिली बन चुकी है अब, तुम उन्हीं के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करो। बाकी मैं बहुत जल्दी मैं नहीं जी पाऊँगा ज़्यादा, इसलिए वापस मैं लौट जाऊँगा। और आखिरकार हम देखते हैं कि उनके साथ वो दिन आखिरी होता है बग्स का। बग्स भी ना चाहते हुए बहुत दुखी होता है, वो उससे छोड़ना तो नहीं चाहता था, पर वो छोड़कर वापस चला जाता है वहाँ पर। पर अभी मुझे लगा था भाई साहब कि मूवी अच्छी गुज़र रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, पर अब बुरी बात अभी होती है। हम देखते हैं भाई साहब रात का जब सीन होता है ना, वही विलेन आता है बग्स को और उस ओल्ड मैन को ढूँढते-ढूँढते, और घर में आखिरकार वो एंट्री पा जाता है। और ना चाहते हुए भी हम देखते हैं कि इन दोनों में फाइट होती है ओल्ड मैन में और उस विलेन में, और आखिरकार हम देखते हैं कि ओल्ड मैन को एक बुलेट लग जाती है। पर हम देखते हैं भाई साहब उसको बचाने के लिए बग्स भी आता है, उसको बुलेट की साउंड सुनाई दे देती है और उस ओल्ड मैन पे अच्छा खासा वार करता है, और ना चाहते हुए उस गोली की आवाज़ सुनकर वहाँ बग भी आ जाता है, और हम देखते हैं कि उसी विलेन पर अटैक कर देता है और आखिरकार उस विलेन को मार देता है। बेसिकली उसको उसी घर में ढकेल देता है जहाँ जिस घर में आग लगी होती है। और लास्ट सीन में हम देखते हैं भाई साहब जो ओल्ड मैन होता है ना, वो बग के साथ अच्छा खासा टाइम स्पेंड करता है, जहाँ पर उस ओल्ड मैन कहता है कि देखो यार मैं बच नहीं पाऊँगा। बग्स की काफ़ी अच्छी बातें करता है और उसे इंस्पायर करता है कि तुम्हारे साथ मैंने जितने भी पल बिताए वो काफ़ी अच्छा रहा, और मुझे पता है कि तुम इस जंगल में मेरे बिना भी सर्वाइव कर सकते हो। मुझे तुमसे मिलकर काफ़ी अच्छा लगा। मुझे पता नहीं था कि हम कभी मिल पाएँगे दोबारा, क्योंकि मैं आज जाने वाला था और उस आदमी ने मुझ पर अटैक कर दिया। तो बेसिकली यार ये लास्ट मोमेंट होता है उस ओल्ड इंसान का बग्स के साथ। तो बेसिकली बहुत ही इमोशनल सीन होता है भाई साहब, क्योंकि यार तुम सोचो यार जिसके साथ बग यहाँ पर आया था, अपनी ज़िंदगी बिताने का काम सोच रहा था, वैसे भी दोनों अलग हो चुके थे, पर ये काफ़ी इमोशनल सीन होता है भाई साहब कि बग उसे अब खो दिया है। और फिर क्या हम देखते हैं अगले सीन में भाई बग जो होता है वापस अपने झुंड में चला जाता है, जहाँ पर वही फॉक्स आती है उसके पास, लेडी जो फीमेल होती है। वो दोनों अच्छा खासा टाइम स्पेंड करते हैं। फिर बाद में हमें पता चलता है भाई साहब कि जो लेडी फॉक्स होते हैं यार वो प्रेग्नेंट हो चुकी है और बग्स के 2 बच्चे भी हो चुके हैं। बेसिकली अब इन दोनों में काम हो चुका है। अब बग्स एक तरह से कहो तो उनके टीम का एक तरह से तो लीडर बन चुका है। बग्स में खासियत तो है भाई साहब, जहाँ भी जाता है ना लीडर बन जाता है। तो उस तरह से कहो तो यार वो हासिल कर लेता है जो वो पाना चाहता था। अब देखते हैं हम सब कि यार वो अपनी लाइफ अच्छे से स्पेंड कर रहा है, एक तरह से कहो तो उस टीम को संभाल रहा है, और बेसिकली उसे अब एक तरह से कहो तो पूरा ट्रेंड हो चुका है कि उस जंगल में कैसे सर्वाइव करना है। अब वो सब अपना टीम बनाकर एक तरह से शिकार करते हैं और अपनी लाइफ जी रहे हैं। अब बेसिकली मूवी के एंड में हमें ये बताया जाता है भाई साहब कि बग्स में देखो कितने जल्दी चेंजेस आ गए, उसको अपने डेस्टिनी में आने में कितना समय लग गया। मतलब यार उसकी लाइफ कहाँ से शुरू हुई थी यार, और कहाँ पर है। पर बग की एक खासियत तो थी भाई साहब कि वो हालात से कभी हारता नहीं था, वो सबसे अलग बना था, इसलिए आज वहाँ पर यहाँ पर है, क्योंकि यार उसने कुछ तो बात थी और कभी भी हालात से हारा नहीं, और हमेशा जो भी उसके सामने परेशानियाँ उससे लड़ा है, कभी हार नहीं माना। बेसिकली आज उसकी हालत देखो यार कि वो एक टीम का लीडर है, उसे आखिरकार उसकी फैमिली मिल गई। बेसिकली बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी भाई साहब, मुझे देखकर मूवी काफ़ी खुशी मिली यार, काफ़ी इंस्पायरिंग स्टोरी भाई साहब कि हर इंसान के लाइफ में भी यही होता है भाई साहब कि हम काफ़ी ऐसे सिचुएशंस आते हैं जहाँ पर हम अपने आप को काफ़ी डीमोटिवेट पाते हैं, पर हमें हार नहीं मानना चाहिए भाई। हमारा जहाँ डेस्टिनी होगा हमें वहाँ लेके जाएगा ही। तो बस हमें ये सीखना चाहिए। बेसिकली मूवी की एंडिंग हो चुकी है। चलो मिलते हैं और इंटरेस्टिंग वीडियो में और इंटरेस्टिंग मूवी की स्टोरी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।